साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान खत्म हो गया है। हालांकि जिन बूथों पर वोटर्स की लाइन लगी है वहां मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक बस्तर सीट पर करीब 44% मतदान की खबर है। बस्तर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इनमें 7 कांग्रेस के पास हैं और केवल एक दंतेवाड़ा सीट भाजपा का कब्जा उस पर, जहां के विधायक भीमा मरावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। और दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान यहां 3 बजे तक चला। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था इस बार 350 कंपनियां लगाई गई थी। सुकमा में नक्सल घटनाओं को देखते हुए हाई अलर्ट रहते हुए सुरक्षा बलों ने मतदान संपन्न करवाया, जिसके बाद सबसे बड़ी चुनौती मतदान दल का सकुशल वापस लाना था। यहां पर आरगट्टा मेड़वाही नक्सलियों का कोर एरिया माना जाता है, जहां से सुरक्षा बलों ने मतदान करवाकर सकुशल मतदान दल को वापस कैंप लाया, जहां मतदान दल करीब 7 किलोमीटर भारी सुरक्षा के बीच पैदल चलकर पहुंचा। बलों ने सुरक्षित तरीके से मतदान कराकर इस समय आप देख सकते हैं मतदान दल पूरी मतदान करवा के वापस आ रहा है और सुरक्षित केंद्र में इन्हें ले जाया जा रहा है। और आप चारों साइड नजर घुमा सकते हैं कि इस समय सुरक्षा बल चारों ओर तैनात है। रायपुर में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जहां भाजपा प्रत्याशी बेदूराम कश्यप ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं ने मोदी सरकार बनाने के लिए मतदान किया। यह मतदान नक्सलवाद के खिलाफ था, जहां सत्ता परिवर्तन का लोकसभा में असर नहीं हुआ और बस्तर की जनता ने भाजपा का साथ दिया। मतदान समाप्ति के बाद भाजपा प्रत्याशी बेदूराम कश्यप से एक्सक्लूसिव बातचीत की स्वराज संवाददाता वैभव शिपांडे ने। चरण के लिए छत्तीसगढ़ के भीतर में बस्तर लोकसभा सीट के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ में है भाजपा प्रत्याशी बेदूराम कश्यप। बेदूराम जी, जिस तरीके से मतदान हुआ है बस्तर में, आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है और उत्साह दिखा है। इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार इस क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र के मतदाता, जवान, सियान, अपने सभी लोग अपने चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये देश के हित में ले रहे हैं, देश में। आपको लग रहा था कि मतदान इस तरीके से होगा जहां पे नक्सलवाद की चुनौती है और 2 दिन पूर्व ही एक बड़ी घटना हुई जिसमें आप लोगों ने अपने साथी को खोया। वैसे में उसी इलाके में बम्पर वोटिंग हुई है, सर्वाधिक जो है मतदान का प्रतिशत वहां पे बताया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे एक साथी हम खो दिए, फिर भी हमारे साथी ने वहाँ लगातार कैंपेन के दौरान करते रहे और जो घटना घटी है उस दौरान भी उस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये अपने सरकार के लिए और अपने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो मतदान का प्रतिशत रहा है और जिस उत्साह के साथ निकले हैं, नक्सलवाद को एक तरीके से करारा तमाचा मतदाताओं ने दिया है कि उनके तमाम अपील और चेतावनियों के बावजूद वो अपने घरों से निकले। तो क्या संदेश जाएगा देश के भीतर में ये बस्तर लोकसभा सीट से? निश्चित रूप से ये देश के हित में कर रहे हैं और देश की कुछ करेंगे, इसलिए सभी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब क्या लग रहा है, किस तरह के रुझान है आपके पास मतदान के बाद? सभी जगह मतदान आ रहा है तो पूरा जनता भारत देश में देख रहे हैं, देश के हित में देख रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको विश्वास है कि एक बार फिर से बस्तर में आपका कब्जा, मतलब बीजेपी के कब्जा कायम रहेगा, आप जीत कराएंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा और यहाँ सांसद बन के जीत के जाएंगे। कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन का कोई असर आपने देखा इस चुनाव में? देखिए, राज्य सरकार, राज्य का और देश के चुनाव में अलग अलग स्थिति रहता है, परिस्थिति रहता है। इस अगर मोदी का लहर आप देख रहे हैं, मोदी का प्रभाव देख रहे हैं? निश्चित रूप से। तो बेदूराम कश्यप बहुत खुश हैं और आशा है, उम्मीद है और उन्हें विश्वास है कि क्षेत्र की जनता ने उन पर भरोसा जताया है। जो मतदान का प्रतिशत रहा है उससे भी वो खुश है और वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद के लिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदार बने हैं। उन्हें इस बात को लेकर के कहीं कोई शंका नहीं है कि जो सीट
पिछले 4 मरतबा से लगातार बीजेपी के पास है वो इस बार भी कायम रहने वाला है, यानी कि उनकी अपनी जीत वे सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ वैभव पांडे, जगदलपुर। बस्तर में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। नारायणपुर के ओरछा में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर हमला किया। हालांकि नक्सलियों की यह हरकत उन्हीं के लिए महंगी पड़ गई। नक्सलियों में पहले हमला किया और जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन पोलिंग पार्टी सुरक्षित रही और सुरक्षा बल जो उनके साथ थे उन्होंने जवाबी फायरिंग जब शुरू की तो एक नक्सली इसमें मारा गया। नक्सलियों के हमले के बाद से हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी वापस लाई गई। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर एक नक्सली को ढेर कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के नवागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार घोषित किया। वहीं बस्तर के लोगों ने लाल आतंक से परेशान होकर आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जनसभा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री रुद्रगुरु, स्थानीय विधायक गुरुदयाल बंजारे भी मौजूद रहे। तंत्र के पक्ष में बस्तर के मतदाता भाई बहन सब खड़े हुए हैं और कल भी हम लोग गए थे, समीक्षा बैठक भी की और आज अधिक से अधिक मतदाता वहां से निकल रहे हैं। ये लाल आतंक के खिलाफ है और उन्हें समझ लेना चाहिए, वो हथियार छोड़े, भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे और मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। कांग्रेस विधिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। विधिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए कहा है कि बीजेपी की नमो टीवी के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की गई। कांग्रेस का कहना है कि नमो टीवी में लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी प्रसारित किया जा रहा है। कई कंपनियों के डीटीएच में नमो टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके साथ ही बीजेपी सेना और सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख अपने घोषणा पत्र में किया है और निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी इसका उल्लेख किया गया है, जबकि सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पार्टीगत फायदा नहीं लेने का निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस विधिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन लगाया आरोप उल्लंघन का और विधिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए कहा है कि बीजेपी की नमो टीवी के प्रसारण पर भी रोक लगानी चाहिए। और कांग्रेस का कहना है कि नमो टीवी में लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी फोटो प्रसारण किया जा रहा है और डीटीएच पर ये प्रसारण रुकवाया जाए। इसके साथ ही बीजेपी सेना और सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख कर रही है घोषणा पत्र में और निर्वाचन आयोग निर्देश के बाद भी इसका उल्लंघन हो रहा है, जबकि सेना और सर्जिकल स्ट्राइक का पार्टीगत फायदा नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जो नमो टीवी का जो प्रसारण किया जा रहा है, कोई भी जहां इलेक्शन होती है, आचार संहिता का नियम है कि 48 घंटे से पहले चुनाव प्रचार थम दिया जाता है, उसके बाद कोई प्रचार नहीं किया जाता है। तो नमो टीवी का जो प्रसारण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ रहा है। उस प्रभाव को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी हमको आश्वासन दिया कि हम तुरंत इस पर एक्शन ले रहे हैं। नमो टीवी के जो प्रसारण पर रोक लगाने के लिए हम भेजेंगे अभी। भानु प्रतापपुर जिले के दुर्ग कौंतल विकासखंड के नक्सली इलाके में बसे गांव कोड़े कुर्सी में कोटेरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो और वहीं अफवाहों का बाजार अब गर्म हो गया है। क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पर पुल का निर्माण कार्य चालू किया गया था। 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस वृहद पुल के निर्माण से क्षेत्र की जनता को अपनी समस्याओं से मुक्ति या निजात मिलने की उम्मीद थी, परंतु किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि इस पुल के निर्माण हेतु नरबली दी जाने वाली है और योग्य बच्चों एवं व्यक्तियों की तलाश पुल निर्माण कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। व्हाट्सएप पर फैली इस अफवाह से क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है और देर शाम गांव के बच्चे और महिलाएं घर से निकलने में भी अब डरने लगे हैं। हालात यह है कि इस पुल पर मजदूरी करने के लिए मजदूर भी आने से कतराने लगे हैं और पुल का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है।
पोर्टल से किसी ने वायरल किया है, उसका हमने स्क्रीनशॉट लेके एसपी और एसपी को लेटर लिखा है, और वो अगर कोई एक्शन लेंगे तो आगे काम होने की उम्मीद है। अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर काम की गति को पकड़ पाना मुश्किल है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा है, ऐसा कहीं कुछ ये नहीं हुआ है और ना ही होगा। व्हाट्सएप ग्रुप वाले जितने भी अभी चला रहे हैं, इनको भी हिदायत दी गई है, अभी बुलाए गए हैं, 2-3 लोगों को भी बुलाई गई है कि भाई ऐसा कोरियर कॉल जो है मैसेज ना करें जब तक उसकी तथ्य की पूरी जानकारी ना हो। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं को मतदान करने की अपील करते हुए पोस्टर जारी किया है। उसमें आपका भविष्य आपके हाथ में है जैसे स्लोगन दिया गया है, जबकि इसकी जगह पर आपका भविष्य आपके मतदान पर होना चाहिए था, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। और दूसरी तरफ बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली। इस शब्द पर हमें आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से आज सीओ दफ्तर पर चार्ज लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत दी है तो उस मामले में निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है, और स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। उस पर वो आपत्ति कर रहे हैं। आपको उन्होंने एक आपत्ति किया है, उसको हम देख लेंगे, जो भी कार्रवाई करना है हम देख लेंगे। जशपुर जिले में सड़क निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सब कुछ पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से निर्माण एजेंसी के हौसले बुलंद है। 1 साल पहले बनी सड़क घटिया निर्माण के कारण जो है उखड़ने लग गई है अब, और ये सारा जो खेल है निर्माण एजेंसी और ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव की मिलीभगत से चल रहा है। बिलासपुर जिले के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और आरएसएस से जुड़े विनोद तिवारी ने बिलासपुर में हवाई सेवा की मांग को बेईमानी बताया। उन्होंने कहा है कि ये केवल पैसे की बर्बादी है। रायपुर बिलासपुर की दूरी को अच्छी सड़क बनाकर भी कम किया जाना चाहिए। मात्र हवाई अड्डे से कम खर्च में सड़क का निर्माण किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा, जबकि हवाई जहाज से कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसका फायदा होगा। अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी में अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए तो हमारे यहाँ रायपुर बिलासपुर के बीच में 4 लेन बन रहा है, अगर उसी को 8 लेन सड़क बना दिया जाए तो उससे आधे से भी कम खर्च में इतना अच्छा रोड कंडीशन हो जाएगा कि जब हम लोग चकरभाटा जाएंगे और कोई भी प्लेन पकड़ना है उतने देर में हम लोग रायपुर पहुंच जाएंगे। तो रायपुर के एरोप्लेन जो एयरपोर्ट है वो बहुत अच्छा रहे और रोड कंडीशन अच्छा रहे, तो बेसिक सुविधाओं पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा विकास बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मुंगेली में युवक को लाठी डंडे से पीट कर मौत की नींद सुलाने वाले हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जरहर गांव थाना क्षेत्र के दाऊकापा गांव में 3 हमलावरों ने गांव के ही संजय कुर्रे की हत्या कर दी थी। सनसनी फैलने वाली इस वारदात के बाद से ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था। हम लोग मौके पे गए, तीनों को वहां से बरामद किए, हिरासत में लिए, पूछताछ किए। पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबूल किए। तीनों के द्वारा अपने घर में छिपा हुए डंडे बरामद कराए हैं और उनसे खून से लथपथ जो मृतक के खून है। वक्त के बाद छोटे से ब्रेक कर जल्द होंगे हाजिर। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। जन सुविधा के ध्यान हम सबके अधिकार है संगीत, हम सबके सम्मान कर बोलो बराबर मतदान। देश के आप
जिम्मेदार नागरिक हैं। लोकसभा निर्वाचन के इस महात्योहार में मुझे उम्मीद है कि आप अपना वोट अवश्य देंगे। मुझे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जाननी है। किससे पूछूं? मेरा वोटर आईडी खो गया है। दोबारा कैसे बनवाते हैं? कौन बताएगा? वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, कैसे पता करूं? मेरा मतदान केंद्र कौन सा है, कैसे जानूं? निर्वाचन से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत निवारण के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1950 पे कॉल करें। याद रखें, मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। सुविधा के ध्यान हम सबके अधिकार है संगी, हम सबके सम्मान कर बोलो बराबर मतदान। देश के आप जिम्मेदार नागरिक हैं। लोकसभा निर्वाचन के इस महात्योहार में मुझे उम्मीद है कि आप अपना वोट अवश्य देंगे। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। मुझे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जाननी है। किससे पूछूं? मेरा वोटर आईडी खो गया है। दोबारा कैसे बनवाते हैं? कौन बताएगा? वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, कैसे पता करूं? मेरा मतदान केंद्र कौन सा है, कैसे जानूं? निर्वाचन से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत निवारण के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1950 पे कॉल करें। याद रखें, मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात। हर परचेज के साथ सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। चलो वोट है भरपूर दिया, संगी और सुजान। चलो वोट है भरपूर दिया, वीवीपैट नंबर से निकलते हैं, नाम नंबर छापा दिखते हैं, मतदाता पर रखे जावते हैं, जन सुविधा के ध्यान जिसे हम सबके अधिकार है संगी, हम सबके सम्मान कर बोलो बराबर मतदान। देश के आप जिम्मेदार नागरिक हैं। लोकसभा निर्वाचन के इस महात्योहार में मुझे उम्मीद है कि आप अपना वोट अवश्य देंगे। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। धर्मजयगढ़ के सिसरिंगा गांव के पेड़ में फांसी से लटकती एक छात्र की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि छात्र की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल उसके हाथ खाली हैं। छात्र रात में अपनी किसी दोस्त के यहाँ शादी समारोह में गया हुआ था और फिर वहां से रात में ही वापस नहीं लौटा। किसी के बुलाने पर तालाब की ओर निकला था और सुबह तालाब के पास आखिर उसकी लाश मिली। 2 बजे तक लाश पेड़ में लटका मिला है। चुनाव के समय में कोई भी सरकार और शासन प्रशासन से अपनी मांग मनवाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। एक ऐसा ही मामला बिलासपुर से है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी से तंग अभिभावकों ने इन पर कार्रवाई न होने पर वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान किया है। अंबिकापुर नगर निगम ने एक बार फिर से निगम की लापरवाही यहां देखने को मिली है, जहां निगम ने एक ऐसे हितग्राही को पानी का बिल भेज दिया जहां नल का नामो निशान तक नहीं है। वहीं नोटिस के आने से पूरा परिवार अब सख्ती में है। राजनांदगांव जिले के हाउसिंग बोर्ड विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच नहीं बन रही है। कर्मचारियों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कलेक्टर से शिकायत की है।
खबर कांकेर से है, जहां पर गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या भी विकराल हो चुकी है। खासकर पहाड़ी बस्तियों में नगरपालिका से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप सी हो गई है। यहां पालिका के पानी के टैंकर भी नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर गर्मी में होता है, इसके अंतर्गत जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 2012 में 44 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, जिसको काम पीएचई विभाग को करना था और राज्य शासन द्वारा 2013 में ही पूरा पैसा इसको दे दिया गया है और 2016 में योजना कंप्लीट हो जाना था। आज 3 वर्ष लेट होने के पश्चात भी शहर में पानी संकट तो दूर होना, इन्होंने जगह जगह हमारा नगर पालिका भर का बनाया हुआ सीसी रोड तोड़ दिए। जो शिकायत है शहर में जो पाइपलाइन का कार्य चल रहा है उसमें जो खुदाई हो रही है, तो खुदाई होने के पश्चात उसमें सीमेंट कंक्रीट का जो कार्य किया जाना है उसमें अभी कार्य अभी नहीं हुआ है। सीमेंट कंक्रीट का कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह होने का है। उनकी मतलब नाराजगी थी कि कंक्रीट का कार्य जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसके पहले भी मतलब नगर पालिका के द्वारा आया था, तो हमने ठेकेदार ने काम सही नहीं किया था, उसको जुड़वा दिया और ठेकेदार को नोटिस भी दिया कि काम अच्छे से। सूरजपुर जिले को कोयलांचल नगरी के नाम से पहचान दिलाने वाली SECL कंपनी एक बार फिर से जीवंत हो उठी है। पिछले कुछ वर्षों से कोयला उत्पादन के अभाव में ये कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी और कंपनी में काम कर रहे मजदूरों के सामने अस्तित्व और रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। किंतु SECL भटगांव प्रबंधन की नई सोच और कार्यप्रणाली ने एक बार फिर से इस कंपनी को पुनर्जीवन दे दिया है। कांकेर जिले की अंतर्गढ़ ITI के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में खुजली की शिकायत का मामला सामने आया है। हॉस्टल में रह रहे 50 छात्रों में से तकरीबन 40 छात्रों में खुजली की शिकायत सामने आई है। रायगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 100% मतदान हो, इस लिहाज से प्रशासन जगह जगह मतदाता जागरण कार्यक्रम कर रहा है। अब इस कार्यक्रम में धर्म गुरुओं की ओर से भी एक पहल श्री आनंद धाम ट्रस्ट वृंदावन की ओर से की गई है। विसिंगेश्वर मुख्य मार्ग स्थित ग्राम सोरी खुर्द के पहाड़ों में विराजित 8वीं सदी के रमई पाठ धाम मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्र और धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था का आलम यह है कि आस्था का यहाँ पर जन सैलाब तड़के सुबह से देर रात तक उमड़ा रहता है। यहाँ सोरी खुर्द रमई पाठ में कुआर में और चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति जलती है और यहाँ इसकी बाल बच्चा नहीं होती है, उसकी धरना धरती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जो है रमई माता वहाँ धरना धराते हैं बाल बच्चे के नाम से और उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होता है। जितने भी आ रहे हैं मंगत मांग रहे हैं, विशेषकर बाल बच्चों के लिए यहाँ का 90% सफलता पूर्ण प्राप्त हो रही है। यहाँ का जो प्रसिद्ध देवी देवताएं हैं वो नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माता के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इसके बाद देखिएगा हमारा खास प्रोग्राम।